राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दिन का आरंभ भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से करना चाहिए। जब श्री विष्णु भगवान धरती पर भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे, तो वो भी अपने दिन का आरंभ भगवान सूर्य नारायण की पूजा के उपरांत करते थे। मान्यता है कि इनकी कृपा से रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है, क्योंकि मूर्त रूप में सूर्य देव को देखा जा सकता है, अर्थात हर कोई इनके दर्शन कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य देव की पूजा करने से अशुभ ग्रहों के कुप्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। शनि देव की 7.5 और ढैया के कुप्रभाव से मुक्ति हेतु सूर्य देव को जल देने की सलाह दी जाती है। कहते हैं, सूर्य को प्रातः काल जल देने से मनुष्य का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, जहां सूर्य देव को सही विधि से जल देने से उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है, वहीं अगर गलत विधि से जल दिया जाए तो इसका असर भी उल्टा होता है। दोस्तों, अगर आप सूर्य देव को काफी समय से जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, आपके जीवन में कठिनाइयां बनी हुई हैं, कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप सूर्य देव को सही विधि से जल नहीं दे रहे। सूर्य देव को गलत विधि से जल देने से नुकसान होता है, इसलिए सूर्य देव का पूजन तो अवश्य करें, लेकिन पूजन करने से पहले पूजन करने की सही विधि अवश्य जान लें। आज की इस वीडियो में हम आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि बताएंगे। अगर आप इस विधि से सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो इससे आपको अति शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होंगे, बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। भगवान सूर्य की कृपा से कार्यों में सफलता मिलेगी और उच्च पद की प्राप्ति होगी। मस्तिष्क तेज होगा और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। भगवान सूर्य को गलत विधि से जल देने से जहां घर में दरिद्रता आती है, वहीं सही विधि से जल देने से घर से गरीबी दूर हो जाती है। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने का सबसे पहला नियम यह है कि सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ा देना चाहिए। सूर्य उदय के समय जल चढ़ाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप 1 घंटे के अंदर ना चढ़ा सकें, तब भी आप सुबह 8 बजे तक सूर्य देव को जल अवश्य ही चढ़ा दें। ऐसा करने से सूर्य देव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले स्नान अवश्य करें। स्नान का स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहनें। लाल रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अगर लाल रंग के वस्त्र ना पहन सकें, तो भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि काले रंग के वस्त्र पहनकर आप भगवान सूर्य देव को भूलकर भी जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर कभी पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर ना आए, जैसे बादल हैं, आपको सूर्य ना दिखें, ऐसी स्थिति में भी आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए शीशे, प्लास्टिक, चांदी आदि किसी भी धातु के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य देव की धातु तांबा है, इसलिए सदैव सूर्य देव को तांबे के पात्र से ही जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले कुछ भी खाना नहीं चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से दोष लगता है। सूर्य देव को सदैव मीठा जल चढ़ाएं। मीठा जल यानी कि जल में आप थोड़ी सी शक्कर, मिश्री या फिर गुड़ मिला लें और फिर यह मीठा जल आप सूर्य देव को चढ़ाएं। साथ ही जल में थोड़े से साबुत चावल भी मिलाएं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन जल में आपको चावल नहीं मिलाने, क्योंकि एकादशी के दिन चावलों का इस्तेमाल करना वर्जित होता है।
हो सके तो जल में 2 लाल पुष्प भी डालें और फिर इस जल से आप भगवान सूर्य देव को जल दें। इस जल से भगवान सूर्य को जल देने से घर में सुख समृद्धि आती है और सूर्य देव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय अपने दोनों हाथों में आप जल के पात्र को अपने सिर से ऊपर उठाएं और फिर आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। भगवान सूर्य देव को सदैव 3 बार में जल चढ़ाया जाता है, यानी कि जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुकें, फिर चढ़ाएं, फिर रुकें और फिर तीसरी बार में आपको पूरा जल चढ़ाना है। इस तरह से जल चढ़ाने से जल की धारा में से सूर्य देव की सारी किरणें आपके शरीर पर पड़ेंगी, जिससे आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और बीमारियां दूर होंगी। साथ ही नवग्रहों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। जल चढ़ाने के बाद अपने ही स्थान पर खड़े होकर आप 3 बार क्लॉकवाइज घूमकर सूर्य देव की परिक्रमा भी अवश्य करें। जल के पात्र में चावल, पुष्प या कुछ बच जाए तो उसे हाथ से निकालकर आप जल के स्थान पर डाल दें। जल चढ़ाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों की तरफ ना आए और जल चढ़ाने के बाद आप उस जल के ऊपर चलें भी ना। ऐसा करने से दोष लगता है और जल चढ़ाने का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें और यह भी ध्यान रखें कभी भी चप्पल पहनकर सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं, यानी कि नंगे पैर खड़े होकर आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। अगर आपके घर पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं और जल जमीन भी सूख जाए, तो आप एक खाली पात्र जमीन पर रखें और फिर उस पात्र में सूर्य देव को इसी विधि से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद पात्र के इस जल को आप किसी पौधे में डाल दें। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगेगा और ना ही जल आपके पैरों में आएगा। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि सूर्य देव को जल आपको धीरे धीरे चढ़ाना है। सूर्य देव को जल देते समय सूर्य देव के किसी मंत्र का जाप अवश्य करें। सूर्य देव का सबसे सरल मंत्र है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य देव को जल दें। जल देते समय और परिक्रमा करते समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद पात्र में थोड़ा सा जल छोड़ दें और उस जल को अपने हाथ में लेकर अपने चारों तरफ उसका छिड़काव करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का आपके चारों तरफ संचार होगा। छिड़काव करने के बाद ही आप अपने स्थान पर खड़े होकर सूर्य देव की 3 क्लॉकवाइज परिक्रमा करें। फिर सूर्य देव को प्रणाम करें। ध्यान रखें पीरियड के दौरान महिलाएं सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। दोस्तों, इस विधि से सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देव की कृपा से जीवन और कामकाज में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। ग्रह दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। इस तरह सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपके कौशल में निखार आएगा, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका व्यापार और कामकाज अच्छा होने लगेगा। विद्यार्थियों को भी सूर्य देव का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव की कृपा से ही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर हो, जिनमें आत्मविश्वास की कमी हो, जो भीड़ में घबराते हो, जो निराशावादी हो, जिन पर नकारात्मकता हावी रहती हो, जिन्हें हमेशा कोई अज्ञात भय सताता रहता हो, जिन लोगों को घर परिवार और समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, जिन्हें अपने जीवन में सफलता नहीं मिल रही और वह हर वक्त परेशान रहते हैं, ऐसे सभी लोगों को सूर्य देव का पूजन अवश्य करना चाहिए और रोजाना इस विधि से भगवान सूर्य देव को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप किसी ग्रह दोष से पीड़ित हैं तो भी आप रोजाना सूर्य देव का पूजन अवश्य करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें।
हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।